बच्चों, पिछली तासिका के समय कक्षा छठी में विषय हिंदी को लेकर सुबह इस कहानी की जानकारी हमने ली। इस कहानी की जानकारी लेने के बाद इस कहानी के माध्यम से कुछ कठिन शब्दार्थ जिसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं। पन्ना नंबर 23 पर शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे व्यस्त, काम में लगे हुए या फिर काम में लगे रहना। उत्सुकता, तीव्र इच्छा यानी किसी काम को पूरा करने की तीव्र इच्छा यानी उत्सुकता। त्योहार यानी पर्व, उत्सव, जैसे गणेश उत्सव, दिवाली का त्योहार। पर्व आदि त्योहार के लिए शब्द है। त्योहार यानी पर्व, उत्सव। दैनिक यानी दिन भर के काम। दैनिक यानी दैनिक पेपर भी होता है और दिन भर के जो काम होते हैं वो दैनिक दिन में हम करते हैं। बेजान, बिना जान के, निर्जीव, जैसे पोलियो की वजह से रेशमा के पैर बेजान हो गए थे। व्यवस्थित यानी अच्छी तरीके से, ढंग से, ठीक तरह से। व्यवस्थित यानी ढंग से, अच्छी तरीके से। बुजुर्ग, बड़े बूढ़े लोग। बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े। दृढ़ता यानी विश्वास, मजबूती, पक्का निश्चय, जैसे रेशमा ने बाजार से सामान लाने का निश्चय किया था, उसका विश्वास दृढ़ था। बाधा यानी रुकावट, काम में बाधा डालना यानी रुकावट डालना। ऐसे अब शब्दार्थों का अध्ययन करने के बाद यहाँ पे 2 मुहावरे दिए हैं, जिसका अर्थ लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। मुहावरे। पहला मुहावरा, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। देखो, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। हर बच्चा अपनी माँ के आँखों का तारा होता है। आँखों का तारा होना, बहुत प्यार होना। हर बच्चा अपने माँ के आँखों का तारा होता है। दूसरा मुहावरा, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। उसका वाक्य में प्रयोग देखिए। कबड्डी की प्रतियोगिता में हमें जीत मिली, यह देखकर सबने हमारी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। कबड्डी की प्रतियोगिता में जीतने पर सबने हमारी पीठ थपथपाई। पन्ना नंबर 24 पर चलिए। पाठबोध के अंतर्गत कुछ प्रश्न हमारे लिए दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। इसमें कुछ मौखिक प्रश्न है और कुछ लिखित है। तो पहले मौखिक प्रश्नों की ओर हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्नों के उत्तर दे। पहला उपप्रश्न क, रेशमा के पाँव बेजान होने का क्या कारण था? रेशमा के पाँव बेजान हो गए थे क्योंकि बचपन में बुखार की वजह से उसे पोलियो हुआ था। उसी की वजह से उसके पैर बेजान हो गए थे। ख,
रेशमा ने किस किस काम में माँ की मदद की? रेशमा ने रसोई घर में अपने माँ की मदद करते हुए डिब्बों और बोतलों पर छोटी छोटी कागज की चिट्ठियाँ लगाई ताकि उस डिब्बे में, उस बोतल में क्या है इसका पता चले। साथ में उसने बाजार से सामान, लड्डू की सामग्री लाकर अपने माँ की मदद की। क ख के बाद ग। दादी जी ने दीपावली के बारे में क्या बताया? दादी जी ने दीपावली के बारे में बताया कि अंधेरे पर उजाले की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत। साथ में यह भी कहा था, रावण पर राम ने जीत मिली थी इसी दिन। तब से यह दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार एक आनंद उत्सव है, पर्व के माध्यम से मनाया जाता है। घ। गोलू को बचाते हुए रेशमा क्यों गिर गई? गोलू को बचाते हुए रेशमा गिर गई क्योंकि पटाखे छुड़ाते समय गोलू का पटाखों को बुझा हुआ छोड़कर देना, उसी समय बुझे हुए पटाखे से चिंगारी निकलती देख रेशमा ने गोलू को धक्का दिया क्योंकि गोलू का ध्यान उस बुझे हुए पटाखे की ओर नहीं था। गोलू का शरीर जल न सके इसके लिए उसने गोलू को धक्का दिया और धक्का देते समय रेशमा कुर्सी से गिर गई। ड। कैसे पता चलता है कि रेशमा बहुत हिम्मत वाली थी? रेशमा बहुत ही हिम्मत वाली थी। अपने पांव बेजान होने के बावजूद भी अपने पैरों की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने गोलू को पटाखे की जलने से बचा लिया। इससे रेशमा बहुत ही हिम्मत वाली है, यह पता चलता है। मौखिक प्रश्नों के जवाब लेने के बाद अब लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न क। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे क्योंकि त्योहारों के दिनों की तैयारी करने के लिए सभी घर के लोग सफाई कर रहे थे ताकि सब लोग त्योहार का आनंद ले सके, इसलिए सभी लोग सफाई कर रहे थे। ख। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? रेशमा के दोनों पैर पोलियो होने की वजह से बेजान हो गए थे, इसलिए उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया था। ग। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? रेशमा ने अपनी माँ की मदद करने के लिए रसोई घर के डिब्बों और बोतल पर लेबल लगाकर, साथ में लड्डू बनाने के लिए बाजार से सामान लाकर अपनी माँ की मदद की। घ। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? जवाब, पिताजी दफ्तर गए थे, गोलू अभी छोटा था,
इसलिए लड्डू बनाने की सामग्री को लेकर माँ परेशान थी। लेकिन रेशमा ने कहा, बाजार से सामान मैं ले आऊँगी। इसलिए माँ ने उसे बाजार भेजा। ड रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों दिया? रेशमा ने गोलू को धक्का इसलिए दिया, पटाखे छुड़ाते समय गोलू का ध्यान चिंगारी निकलते पटाखे की ओर नहीं था। पटाखे की जलने से गोलू को बचाने के लिए उसने गोलू को धक्का दिया। इस तरह से मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोग सुनकर अच्छी तरह से पहले वर्कबुक में यानी पाठ्य पुस्तक में लिखें और उसके बाद सुंदर हस्ताक्षरों में आप अपनी नोटबुक में लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। पन्ना नंबर 25 पर देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, इन पंक्तियों का आशय समझाइए। अंग्रेजी में एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। इन पंक्तियों का आशय समझाइए। इसमें क, दीपावली अंधेरे पर उजाले की, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। दादी जी ने दीपावली के बारे में बताते हुए यह कहा कि दिवाली का त्योहार हम बड़ी आनंद से मनाते हैं, क्योंकि दीपावली का त्योहार यानी अंधेरे पर उजाले की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत। साथ में दीपावली के बारे में यह भी कहा जाता है, इसी दिन राम ने रावण पर जीत हासिल की थी। तब से अयोध्यावासी दीपावली का त्योहार मनाते थे। ख, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। रेशमा बड़ी हिम्मत वाली लड़की थी। उसके पैर बेजान होने के बावजूद भी वह आम इंसान की तरह अपना काम करती और वह अपने काम के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। इसलिए रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। इससे रेशमा बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। इस तरह से आप इन पंक्तियों का आशय समझाकर इसके जवाब लिखकर अच्छी तरह से लिख सकते हो। अब सोचे और बताए। यहाँ पर कुछ जानकारी आपके लिए दी गई है। जैसे यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा नेत्रहीन हो तो आप उसकी मदद किस तरह से करेंगे, इसके लिए कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। लेकिन हम भी अपने कक्षा में यदि नेत्रहीन बच्चा होता है तो हम उसकी अच्छी तरह से मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे और उसे हम अपने साथ अपनी कक्षा में लेकर पढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसकी पढ़ाई पूरी करने का प्रयास करेंगे। इसी के ऊपर आधारित कुछ छोटे छोटे सवाल यहाँ पे हमें दिए गए हैं और कहा है, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा नेत्रहीन हो तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे। नेत्रहीन यानी उसे आँखों से दिखाई न देना। 1, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। हम नेत्रहीन बच्चे को मदद करेंगे पढ़ाने के लिए, उसे स्कूल में आने के लिए, कक्षा में उसे बिठाने के लिए, साथ में हमारे साथ उसकी पढ़ाई
कैसे अच्छी तरह से पूरी हो जाएंगी, इसके लिए हम उसकी मदद करेंगे। 2, किस तरह उसकी सहायता करेंगे, तो उसे हाथ पकड़कर कक्षा में बिठाएंगे। शिक्षक पढ़ाते हैं उस समय हम उसे ब्रेल लिपि की जो किताबें होती है उसके माध्यम से उसे पढ़ने के लिए मदद करेंगे। 3, पुस्तकालय में क्या परिवर्तन करवाना चाहेंगे। जैसे आम स्कूल में अन्य छात्रों को पुस्तकें होती है, उसी प्रकार नेत्रहीन बच्चों के लिए भी ब्रेल लिपि की किताबें होती है। उन किताबों के माध्यम से हम नेत्रहीन बच्चे की पढ़ाई पूरी करने का प्रयास करेंगे, ताकि स्पर्श के माध्यम से ब्रेल लिपि की किताबें वह नेत्रहीन बच्चे पढ़ेंगे। 4, क्या आप जानते हैं कि नेत्रहीन छात्र किस लिपि में पढ़ते लिखते हैं। हाँ, हम जानते हैं। नेत्रहीन बच्चे जिस लिपि में पढ़ते हैं उनके लिए खास तौर पर ब्रेल लिपि के माध्यम से किताबें तैयार की जाती है और उस ब्रेल लिपि में लिखी हुई किताबों को स्पर्श कर नेत्रहीन बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, पढ़ते हैं और लिखते भी है। इस तरह से हम सोचे और बताए के अंतर्गत अपने साथी नेत्रहीन बच्चे की हम मदद कर सकते हैं। जैसे अब नेत्रहीन भी गीता पढ़ सकेंगे। 6 माह के अथक परिश्रम से श्री बी चौधरी ने अब गीता को ब्रेल लिपि में उनके लिए सुलभ कर दिया है। श्री चौधरी दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर है और आजकल तिहाड़ जेल का कार्यभार संभाल रहे हैं। देखो यहाँ पर बच्चों, सोचे और बताए के अंतर्गत एक दिल्ली के चौधरी नाम के असिस्टेंट कमिश्नर ने ब्रेल लिपि के माध्यम से नेत्रहीन बच्चों को पढ़ने के लिए गीता के माध्यम से ऐसी किताबें तैयार की थी, जो किताबें आजकल तिहाड़ जेल का कार्यभार संभाल रहे पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर श्री चौधरी जी ने तैयार की थी। यानी असिस्टेंट कमिश्नर के माध्यम से हम भी अपने साथी बच्चों के लिए ऐसा कुछ नया काम करके उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे गीता पढ़ने के लिए 6 माह के अथक परिश्रम से श्री बी चौधरी ने गीता को ब्रेल लिपि में उनके लिए सुलभ कर दिया था। सुलभ यानी आसान करना। इसी तरह हम भी नेत्रहीन बच्चों को तरह तरह की किताबें उसका परिवर्तन ब्रेल लिपि में करवा के उनकी मदद कर सकते हैं, जैसे चौधरी साहब ने की थी। इस तरह से हम सुबह इस पाठ के माध्यम से कठिन शब्दार्थ, मुहावरे, पाठ बोध के अंतर्गत दिए गए प्रश्न, उसमें मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें, आशय समझाए, ये प्रश्न और साथ में सोचे और बताए इसके बारे में जो जानकारी दी है, इसकी जानकारी अध्ययन के माध्यम से पूरी की। आगे का जो भाषा ज्ञान है उसकी जानकारी हम आगे की तासिका के समय करेंगे। हाँ, तो इन सभी सवालों और प्रश्नों के जवाब मुझे लिखकर आपके वर्कबुक यानी पाठ्यपुस्तक में पेंसिल से लिखकर और नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करने हैं यानी भेजने हैं। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।